हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 68 बीपीएससी वैकेंसी में जो बदलाव किया गया है उन्हीं पर आज बात करना है कि ये वैकेंसी में जो बदलाव किया गया है वो किन किन रूप में है, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या अब तैयारी में क्या करनी चाहिए, सभी दृष्टिकोण से आज बात करेंगे। सबसे पहले पीटी की बात करते हैं। तो पीटी में निगेटिव मार्किंग लाया गया है और ये एक बेहतर कदम है। बेहतर कदम इसलिए क्योंकि अभी तक जो बीपीएससी में कहते थे कि तुक्का, जो कहते हैं ना कि तुक्का लड़ गया तो वो पास कर गया, या वो किस्मत के घोड़े पे सवार है इसलिए ऐसा हो गया, दो चार सही, तो ये जो अवधारणा है अब वो टूट गया, खत्म हो जाएगा। कि अब आपको पास करने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है, सारगर्भित बुक पढ़नी होगी, तभी आपके अच्छे एक्यूरेसी होगा। क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो यह न केवल आपके नंबर मतलब कम होंगे, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपके सही में से भी नंबर कटना है। तो ऐसी स्थिति में डबल लॉस, एक तो क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा ऊपर से निगेटिव भी होगा। तो बच्चे तुक्का नहीं मारेंगे, जो चीज़ें बिल्कुल पता होगा उसी को बनाएंगे, और इसके भी कुछ बाद में बताया जाएगा क्या क्या अवधारणा है। तो खैर ये चीज़ें कि निगेटिव अच्छा कदम है। दूसरी बात है कि जो पीटी में है कि स्टार क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे वो स्टार क्वेश्चन नहीं लागू किया गया है। तो एक अच्छा है कि स्टार क्वेश्चन कौन क्या होगा, ये चीज़ें सिंपल रहेगी, कोई ज़्यादा यहाँ विवाद नहीं है। लेकिन प्रश्न की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं कठिन होना है, और इसकी झलक हम लोग देखे हुए हैं 66 में कि कुछ क्वेश्चन जो थे, सॉरी 67 में, कि जो कुछ क्वेश्चन था वो बिल्कुल जैसे इकोनॉमी वाला खंड वगैरह देखते हैं, या फिर जो आप कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें ज्योग्राफी वगैरह खंड जो देखिएगा, पॉलिटी वाला खंड, तो ये सब अच्छे थे प्रश्न। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन और आप बस सॉल्यूशन पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको थोड़ा डेप्थ जाना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आज का जो पेपर में है वो यह उल्लेख है कि अब पीटी के मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया है और नॉर्मलाइजेशन पद्धति लाई जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है तो ये तभी संभव है जब एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। तो कहीं ना कहीं ये झलक है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे इस पर पूछ भी रहे हैं कि सर अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो क्या नंबर कटेगा। देखिए बिल्कुल, मतलब जो बच्चे हैं पहली बार दे रहे होंगे उस तरह से उनको ये प्रश्न है, या बिल्कुल नया नया फ्रेशर जो बच्चा होगा उसके लिए। दोस्तों जब तक आप बबल नहीं भरते हैं तब तक निगेटिव आपके नहीं काटे जाएंगे। दूसरी बात है कि डबल बबल भरते हैं तो भी आपका गलत होगा और निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डबल नहीं भरना है। ऐसे भी आप सिंगल भरो या डबल भरो, वो आपका गया। दूसरी बात है कि आप बबल अगर नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पता हो, तो आप वैसे सिचुएशन में आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। अब रही मेंस की बात। तो मेंस के बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें एज ए टीचर, तो यह जो बदलाव है वो दुखद है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे कई सारे टीचर जो हैं आश्रित थे, उनकी जीविका चल रही थी, या कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्होंने ऑप्शनल पर काफ़ी मदद की, मेहनत किए हैं, और मेहनत करने के बाद एक अच्छा मतलब रेंज में लाए हैं अपने आप को। लेकिन सडन ऑप्शनल के समाप्त कर देने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे ही, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आपको सीधे उस चीज़ से हटा दिया गया। तो खैर कोई नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये एक बेहतर कदम है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता आएगी। दूसरा है कि इक्विवेलेंट जो बात हमेशा करते हैं वो देखने को मिलेगा इसमें। दोस्तों होता क्या है कि ऑप्शनल में हमेशा देखते हैं बीपीएससी में कि बूमिंग फैक्टर बड़ा काम करता है। कभी कोई सब्जेक्ट बूम कर गया, कभी कोई सब्जेक्ट बूम कर गया, और ये चीज़ें हमेशा स्टूडेंट के मन में रहता था कि इस बार कौन सा सब्जेक्ट बूम किया है। तो वो जो अवधारणा है वो समाप्त है। दूसरा है कि कौन सा सब्जेक्ट लें। अक्सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि देखते होंगे कंप्यूटर साइंस से जुड़े रहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं है, तो उनके साथ, या फिर मैथमेटिक्स बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं, तो ये कर लेते हैं। मैथमेटिक्स वाले भी ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे चेंज कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जो सब्जेक्ट है, इसके जनरली देखा जाता है कि ये बच्चों के साथ एक बड़ा रहता है कि क्या ऑप्शनल लिया जाए, कौन बूम करेगा, इसमें अच्छे से मार्क्स आते हैं। तो ये सभी जो मुद्दा था वो बिल्कुल अब जो झंझट वगैरह सब समाप्त हो गया।
अब कोई ऐसा दिक्कत है ही नहीं। अब बिल्कुल सभी इक्विवेलेंट हैं, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना फ़ायदा में रहेगा, उनको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो के साथ हमेशा ये रहता था कि बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और वो अपने सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर ले आते हैं, बहुत इजी होता है, काफ़ी मार्किंग होता है, तो ये सब बिल्कुल अब समाप्त है। अब सब एक समान है, एक समानांतर में है। आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। लेकिन दोस्तों एक और बात करेंगे कि इसमें जो निबंध जोड़ा गया है वह एक बहुत ही बेहतर कदम है। बेहतर इसलिए क्योंकि निबंध के लिए बहुत जरूरी है एक लेखन शैली का होना। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन है आप जाकर उस पर लिख दें। एक लाइन, अगर आपको कभी कभी निबंध में देखिएगा मात्र एक कोटेशन दे दिया जाता है और उस कोटेशन से आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेखन शैली का विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास लेखन शैली नहीं है तब तक आप अच्छे निबंध नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि क्वेश्चन आंसर में क्या होता था कि बच्चे पॉइंट ऑफ फॉर्म में लिख दिए, तो कभी कोई आए और डायग्राम फिगर बना रहे हैं। अब ये निबंध में डायग्राम फिगर बहुत ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्या है ही नहीं। दूसरा चीज़ है कि पॉइंट फॉर्म पसंद नहीं किया जाता है, इसमें आपको पैराग्राफ में लिखना होता है निबंध। दूसरा है कि जब पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको तारतम्यता होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी, निरंतरता होनी चाहिए, तो ये जुड़ाव होना चाहिए सब्जेक्ट एक पहला पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ में। तो ये सब तभी संभव है जब आपकी लेखन शैली अच्छी हो। और इसमें सिविल के बच्चे जो खासतौर पे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो या फिर जो अच्छा लेखन जानते हो वो अच्छे स्कोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है कि निबंध के माध्यम से जो आपकी लेखनी है उसमें बेहतर किया जा सकता है। अब सवाल है कुछ बच्चों का कि सर निबंध कितना आएगा। कल भी हम बात चर्चा किए थे कि देखिए क्लियर नहीं है कितना निबंध होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है 2 या 3 निबंध होंगे। क्योंकि देखिएगा निबंध जनरली 500, 800, 1000 वर्ड का, 1200 वर्ड का, 2000 वर्ड का भी पहले आता था, तो इस तरह से निबंध लिखने होते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीपीएससी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 150 मार्क्स का 2 निबंध या फिर 100 मार्क्स का 3 निबंध होना काफ़ी है। 3 निबंध अपने आप में मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि निबंध यूं ही नहीं बस गए आप पॉइंट आउट करके 5-6 क्वेश्चन करके चले आए। इसमें आपको स्केचिंग पहले करना होगा कि किन किन पॉइंट को कैसे कैसे लेके पैराग्राफ में बनाएंगे, तारतम्यता कहाँ कहाँ होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को कौन कौन सा कोटेशन मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें आप तभी लिखेंगे जब आपके पास कंटेंट हो और एक सीक्वेंस वे में। तो इसके लिए हम लोग बाद में तैयारी भी कराएंगे बेहतर तरीके से। हमेशा मेरा निबंध में अच्छा स्कोर भी रहा है सिविल यूपीएससी वगैरह में, तो चलिए इस पर हम लोग बात भी करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों कि निबंध कौन कौन से मुद्दे पर हो सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर निबंध क्या पढ़ेगा, कहाँ से लें क्या नहीं। तो देखिए बहुत सारी किताबें हैं निबंध पर भी, खासतौर पर देखिएगा कि परीक्षा मंथन वगैरह निकालती भी थी पहले। तो खैर वो तो है ही, अब आगे हम चर्चा भी करेंगे इस पर। लेकिन निबंध का टॉपिक किन किन मुद्दों से हो सकता है, तो इसके लिए 5-6 टॉपिक है, जिसमें कला एवं साहित्य है, दूसरा है इकोनॉमिकल इशूज़ होता है इसमें, फिर है इन्वायरमेंटल इशूज़, देखिएगा क्वेश्चन वहाँ से रहेगा, फिर है सोशल इशूज़, पॉलिटिकल इशूज़। तो ये सब मुद्दों को उठाकर डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। और ये जो होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन वाइज नहीं होता है, बस छोटे से कोटेशन होते हैं, उस कोटेशन पर आपको लिखना होता है। तो ये पद्धति पर आपको तैयारी करनी होगी और एक बेहतर कह सकते हैं इसके लिए पेपर अच्छा माध्यम होता है। देखिएगा उसमें कई सारे साहित्यकार अगर कला साहित्य वाले मुद्दे पर होंगे तो वो होंगे, अगर पॉलिटिकल मुद्दा होगा तो बहुत सारे संविधानविद वगैरह या फिर जो कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉलिटिकल मुद्दा पर लिखने वाले होते हैं, वो अपना कोटेशन भी डालते हैं। तो ये सब बड़ा पॉइंट आउट कीजिएगा डायरी बनाकर। हम लोग खासतौर पर यूपीएससी के लिए करते थे, तो डायरी बनाकर कभी गांधी का कभी नेहरू का विचार, तो ये कौन कौन विषय पर क्या क्या विचार दिया गया है, कौन साइंटिस्ट दिया है, कौन इकोनॉमिस्ट दिया है, कौन पॉलिटिकल थिंकर दिए हैं, तो ये सब हम लोग लिखते थे और ये निबंध में बड़ा फ़ायदा देता है। तो निबंध की तैयारी किया जाएगा, कोई नहीं। अब दोस्तों लास्ट में ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो नया बदलाव किया गया ऐसे तो रेलवे के बच्चों का फ़ायदा होगा, फिर अब कहाँ रहा कंपटीशन सिविल वालों के लिए। दोस्तों स्पष्ट बात है कि रेलवे वाले को फ़ायदा किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं।
क्या वहाँ निबंध पूछता है, क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है वहाँ? तो जब वहाँ है ही नहीं, मेंस में पूरा का पूरा अब कह सकते हैं कि लेखन पर डिपेंड है, तो इसके लिए सिविल क्या और फिर रेलवे क्या? आप मेहनत कीजिए, अगर रेलवे वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं वो मेहनत करते हैं बीपीएससी में, तो फिर अंतर कहाँ रह जाएगा इसमें? तो कोई ये तो बिल्कुल तुक्का है ही नहीं कि किसको फायदा है किसको नुकसान है, सभी एक समान हो गए और बहुत बेहतर कदम है। ठीक है, हाँ, टीचर को इससे नुकसान हुआ है। वैसे बच्चे जो काफी कठिन परिश्रम के बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक मजबूती पर लाए हैं, उनके साथ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये न्याय सही नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बेहतर है। ठीक है, अब ये बात रहा कि तैयारी अब आपको मेंस का जो करना होगा वो पहले से करना ही होगा, क्योंकि अब आप पीटी के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अब कम समय दिया जा रहा है। देख रहे हैं, लगातार अब मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, बिल्कुल कम समय में आपको करवाया जा रहा है। तो जो भी तैयारी है पीटी का मेंस साथ में लेकर चलें, और सबसे जरूरी है कि पीटी पास करना ही एक अपने आप में चुनौती हो गया है। जो जिस रफ्तार से कटअप बढ़ रहा है, तो पीटी पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करना होगा। तो 68 वैकेंसी जो है उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, बिल्कुल आप अपने ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए बीपीएससी पर, और तभी संभव है कि आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा विश्लेषण, और फिर जो जैसा भी होगा निबंध वगैरह पर हम आते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। मुद्दा जो है हम स्केचिंग डायग्राम, दुनिया जहान जो भी है वो स्केचिंग डायग्राम आपके लिए होगा, लिखने के लिए नहीं। लिखने के लिए आपको पैरा में लिखना होगा, लेकिन एक ओवरऑल खाका जो दिमाग में तैयार करना होगा उसके लिए हम आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।